अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की वेकेशन अच्छी जा रही होंगी। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का समर वेकेशंस का काम, जो हम लोगों ने आपको साइन किया हुआ है। 2 चैप्टर्स आपको साइन किए गए हैं समर वेकेशन में। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट नंबर 3। तो हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। जो इसका सोल्यूशन आप लोगों को जो है PDF फाइल में भी दे दिया जाएगा। बाकी एक्सरसाइज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। द हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड इन द CPU. A dash is used to read the data on a CD drive. Hard disk is an example of dash memory, secondary memory. Then आ जाए true false पे। ROM is a volatile, false. Main memory means the same as secondary memory, false. Internal memory is located inside the CPU, true. RAM stands for read alone memory, false. Floppy disks are widely used in multimedia, false. नेक्स्ट आगे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। जिस 7 क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ से देख के आप लोगों ने इन सबके आंसर्स लर्न करने हैं। देन आ गया टिक द करेक्ट वन। कंप्यूटर्स यूज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग ओनली 0 and 1। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में हमेशा डाटा स्टोर करता है। 1 byte इक्वल्स टू 8 bits। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? पेन ड्राइव। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज 700 MB। नेक्स्ट आ जाएँ, आपने बताना है यूज़ द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द टेबल। रैम जो है वॉलेटाइल होता है और रीड एंड राइट होता है। रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल और रीड एंड ओनली होता है। उसके बाद ये आप लोगों ने बाइट्स बताने हैं। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB एंड 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। और अरेंज दीज यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इन योर नोटबुक। और ये आपने इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है इसको अरेंज करना है। लाइक पहले टेराबाइट आएगा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है टेराबाइट्स की होती हैं। उसके बाद जो है वो गीगाबाइट आ जाएगा, देन मेगाबाइट, देन किलो। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो आ गया वो किलोबाइट आ गया है। देन उसके बाद बाइट होता है और लास्ट में जो होता है सबसे जो कम वैल्यू होती है वो होती है बिट की। उसके बाद आ जाएँ आप चैप्टर नंबर 4 एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट पे। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीक्वेंस के साथ। ऐसे नहीं कि पहले आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें फिर छोटी, हमेशा पहले 1 by 1 सीक्वेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो आपको यहाँ पे एल्गोरिदम बताया जाएगा इसका। सबसे पहले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं इसकी। हाँ जी, टिक द करेक्ट वन। इट शोज अस द वे टू फिनिश और कंप्लीट अ टास्क। एल्गोरिदम। अ डैश शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। फ्लो चार्ट। Computer programmer draws a dash before writing a computer program. Flowchart. A diamond-shaped box that contains questions requiring a yes or no decision is decision box. The usual direction of flow of information in any flowchart is from left to right or from top to right. Then आ गया what are the following symbols used for। ये जो symbols हैं इनका आप लोगों को पेज नंबर 29 flowchart जो है वो मेंशन किया होगा। ये देखें पेज नंबर 29 पे फ्लो चार्ट मेंशन किया हुआ है। वहाँ से आप लोग देख के ये जो सिंबल है स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स कहते हैं। देन आगे ये जो सिंबल आ गया है इसको इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं। इस सिंबल को प्रोसेस बॉक्स, दिस वन डिसीजन बॉक्स एंड दिस वन फ्लो लाइंस। तो ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ मेंशन किए गए ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। इसको आप लोगों ने वहाँ से लर्न करना है। और उसके बाद ये अपने बताना है कि सबसे पहले जो है Sundas was asked to draw a flowchart to find the sum of 2 natural numbers. However, she got confused. Help Sundas to draw a correct flowchart by numbering the boxes given alongside in the right order. तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है उसके बाद जो होता है इनपुट 2 नंबर से एंड B करेंगे। देन उसके बाद सम करेंगे और B का, उसके बाद प्रिंट सम करेंगे और देन उसको स्टॉप कर देंगे। और ये हमारे पास पूरा प्रोसेस जो है वो